चलेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे अपनी तालियों को बजाकर और हाथों को उठाकर हम अपने यहोवा को महिमा देंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तालियों को बजाकर प्रिय उसकी आराधना को करें। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। एक बार फिर कहेंगे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में आपका नाम जलाल पाता रहे। परमेश्वर, हमारे जीवनों से प्रभु आपको यूं ही महिमा मिलती रहे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका। बेमिसाले है तू, बेमिसाले बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाले है तू, बेमिसाले बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं। बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। ओ मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकार
आप हो परमेश्वर पिता। चाहते हैं प्रभु इसी घड़ी प्रभु हमारी सोच पर अपना कब्जा ले लीजिए पवित्र आत्मा, हमारे ख्यालों पे प्रभु आप अपना कब्जा ले लीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं। Father. Jesus. जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, वो तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक बार फिर से आज की मुबारक सुबह के लिए। प्रियो, आज की सुबह मैं विश्वास करता हूं आप आनंदित हैं, आप खुश हैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में सुरक्षित हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब आराधना की जा रही थी, मैंने एक वर्ड को जो बहन ने बोला, बहुत खूबसूरत रेवलेशन है वो, जो इम्माउस के मार्ग की बात बेटी ने बोली और बहुत खूबसूरत बात बोली कि जब उस मार्ग में वो चर्चा करते हुए जा रहे थे यीशु मसीह के मारे जाने की, गाड़े जाने की, लिखा है यीशु उनके साथ हो लिया। प्रियो, ये सच है कि जब हम अपने जीवन में यीशु मसीह की बातों को करते हैं, यीशु की चर्चा को करते हैं, यीशु की आराधना को करते हैं, तो यीशु हमारे साथ हो लेता है। विश्वास करते हैं? आप देखते हैं जब हम आराधना में होते हैं, सिर्फ हमारे मुख पे यीशु मसीह की चर्चा होती है, यीशु की बातें होती हैं, तो निश्चय आप अपने चारों ओर एक शांति का अनुभव करते हैं, आप एक पीस को अपने हृदय में पाते हैं। पता है ये क्यों होने पाता है? क्योंकि यीशु का आत्मा आपके साथ होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज जब आराधना हुई, मैं विश्वास करता हूँ आपने उस शांति का अनुभव किया, आपने उस पीस को अपने हृदय में उतरता हुआ देखा है। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में कि ये शांति सदा सर्वदा आपके हृदय पे बनी रहे। आमीन, आमीन। इससे पहले मैं वचन में चलूं प्रियो, मैं एक बात आपसे बांटना चाहता हूं। 2-3 दिन पहले की बात है और मुझे इस बात ने बहुत आशीष दी। ये छोटी सी टीचिंग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वर्ड में जाने से पहले। ये बहुत छोटी सी शिक्षा है और ये ज़रूरी है। हम लोग बैठे हुए थे, हमारी टीम बैठी हुई थी और सिस्टर से मेरी बात हो रही थी। एक बहन है हमारे बीच में, तो हम बात कर रहे थे वॉक की, जो हम सुबह उठ के टहलने जाते हैं। मैं उस वॉक की बात कर रहा हूँ। तो मैं उनसे चर्चा कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि मेरा
पार्टनर चला गया और मैं उसके साथ वॉक कर लेता था, इसलिए मेरी वॉक नहीं हो पा रही। मैंने इसलिए जिम वगैरह ज्वाइन कर लिया है ताकि मैं फिजिकली फिट रह सकूं, एक्टिव रह सकूं। तो उन्होंने एक खूबसूरत बात बोली। उन्होंने कहा, मैं वॉक हमेशा अकेले करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं किसी के साथ वॉक नहीं कर सकती। बड़ी खूबसूरत सी बात उन्होंने कही, क्योंकि मेरे स्टेप्स और उसके स्टेप जो मेरे साथ होगा मैच नहीं करेंगे। या तो मुझे स्लो होना पड़ेगा या मुझे तेज होना पड़ेगा। मैं एक कंटिन्यूस वॉक जो मेरी अपनी है उसे नहीं कर पाऊंगी। जब ये बात उन्होंने कही, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात करी। प्रियो, बहुत सामर्थ्य टीचिंग है। आपको मालूम है, हम भी एक वॉक में रहते हैं, स्पिरिचुअल वॉक में कंटिन्यूस हम रहते हैं। और ये आत्मिक वॉक जो हमारी होती है, आपको मालूम है, आप भले टीम में वर्क करते हैं, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर के साथ जो वॉक है वो आपकी व्यक्तिगत है। वो व्यक्तिगत है। आप व्यक्तिगत प्रार्थना कक्ष में रहते हैं, व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ चलते हैं। पता है, खूबसूरत बात यह है कि आप किसी के साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उसकी चाल में और आपकी चाल में फर्क होगा। आज मैंने देखा है बहुत सारे जीवन दूसरों के अनुसार चलते हैं, दूसरे के तरीके के अनुसार चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आप उनके अनुसार नहीं चल सकते अपने जीवन में। परमेश्वर ने आपको अपनी वॉक दी है। परमेश्वर ने आपका तरीका अलग रखा है, आपके स्टेप्स को अलग रखा है। किसी और व्यक्ति के स्टेप्स को फॉलो करके आप नहीं चल सकते। यस, मेंटर्स होते हैं, सिखाते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन जो परमेश्वर के साथ आपका संबंध है, जो डेली वॉक है, वो व्यक्तिगत है। और आपको व्यक्तिगत ही परमेश्वर के साथ चलना है, अकेले अपनी वॉक को पूरा करना है। जब आप परमेश्वर के साथ चलें प्रियो, तो बस एक ही चीज आपकी लाइफ में होनी चाहिए। जैसा परमेश्वर आपको चला रहे हैं, जैसे परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर काम कर रहे हैं, उसे होने दीजिए, उसी के अनुसार चलिए। दूसरों को देखकर नहीं, दूसरे के स्टेप्स को फॉलो नहीं करिए। आपकी अपनी लाइफ है, परमेश्वर ने आपके भीतर उससे उत्तम रखा है। मैं ऐसा मानता हूं, आप जो हैं, आप सबसे उत्तम है, आप सबसे बेहतर है। वो व्यक्ति जिसे आप फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है वो भी किसी को फॉलो करता हो सकता है वो भी किसी को अपनी लाइफ में फॉलो कर रहा हो, और आपको पता चलेगा कहीं घूम फिर के ऐसा तो नहीं, शायद वो व्यक्ति आप ही को फॉलो कर रहा हो। हालेलुया। और तब आप सोचेंगे कि मैंने क्या मिस्टेक करी। आपको बताऊं, एक आशीष की बात है, परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध में जैसा प्रभु आपको लीड करे, जैसा परमेश्वर आपको लेके चले, आप वैसे ही चलिए। हालेलुया, हालेलुया। कंटिन्यूस वॉक में बने रहिए, स्पिरिचुअल वॉक में बने रहिए। युद्ध आपका है और ये डेली है, और इसे आपको जीतना है प्रभु के नाम में। आपको इसे लेके चलना है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन उसका 6 अध्याय और उसके 27वें पद को। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? पता है, ये फिजिकल वर्ल्ड में सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है कि यदि आप अपनी छाती पर आग रख लेते हैं, सिंपल है,
अगर आप अपनी छाती पर आग रख लेते हैं तो आपके कपड़े जलेंगे ही जलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपके कपड़े ना जलें। या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी छाती पर आग रख लें, अंगारे रख लें और आप झुलसे नहीं? ऐसा नहीं होगा प्रियो। यानी कि अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको इसका भुगतान चुकाना पड़ेगा, आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आपके कपड़े झुलसेंगे, आपकी बॉडी भी झुलस सकती है। यानी कि अगर एक चूक, एक गलती आप करेंगे, ऐसा कोई काम करेंगे जो स्वाभाविक रीति पर ठीक नहीं है, तो आप उसका नुकसान उठाएंगे ही उठाएंगे। मैं कहना क्या चाहता हूं, बाइबल आपको क्या सिखाना चाहते हैं प्रियो? यदि हम ऐसी गलतियां करेंगे जो परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध हैं, जो परमेश्वर को नहीं भाती हैं, तो हम उसकी कीमत अदा करेंगे। हमें अपनी लाइफ में उस कीमत को अदा करना पड़ेगा। बहुत सारे जीवन ऐसी गलतियां करते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं और अपनी लाइफ में चीजों को खराब होता हुआ देखते हैं, और फिर वो परमेश्वर से सवाल करते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हो गया? अंगारों से आप खेल रहे हैं, चीजों को खराब आप कर रहे हैं, और फिर प्रश्न भी आप ही करते हैं कि ऐसा हो क्यों गया? आपने गलती करी तो आपकी लाइफ में चीजें एंटर होंगी। यदि आप द्वार खोलेंगे दुष्ट के लिए, तो दुष्ट आपकी लाइफ के ऊपर एंटर करेगा, प्रवेश करेगा। फिर आपको ये प्रश्न परमेश्वर से नहीं करना चाहिए, वरन अपने आप से करना चाहिए कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिसके कारण से मैं इस कीमत को अदा कर रहा हूं? कौन सा ऐसा मैंने द्वार खोला, कौन सा मैंने ऐसा रूट खोला कि मैं इस कीमत को चुका रहा हूं? पता है, बहुत सारे जीवन जाने अनजाने में, मजाक में बहुत सारे ऐसे रूट्स को खोलते हैं, ऐसे द्वारों को खोलते हैं और उसकी कीमत वो अदा करते हैं। आपको मालूम है, मजाक मजाक में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो मुझसे आके अपने जब लाइफ की बात शेयर कर रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि हमने मजाक में जाकर ऐसे स्थान पे चले गए जहां विचक्राफ्ट होता है, और हमने भी मजे में ऐसे टेस्ट करने के लिए हमने चीजें करा ली। आपको मालूम है, आपको समझ में नहीं आया कि आपने कितना भयानक काम कर लिया, कितने भयानक चीजें आपने कर ली, आपने अपनी लाइफ के लिए क्या खोल दिया। और बहुत सारे जीवन इसका भुगतान चुकाते हैं मजे मजे में। आप परमेश्वर के लोग हैं। पता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो अपना हाथ दिखाते हैं, हमारी रेखाएं बताइए। आप मसीह लोग हैं, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। फॉर्च्यून टेलिंग आपको शोभा नहीं देती। परमेश्वर कह रहे हैं, यदि आप अपनी छाती पर आग रखेंगे तो आपके कपड़े जलेंगे ही जलेंगे, आप नुकसान उठाएंगे, आप उसकी कीमत अदा करेंगे। आपको मालूम है, जब आप गिनती की पुस्तक पढ़ेंगे, उसके 21 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, आपको एक खूबसूरत बात पता चलेगी। और जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, मुझे परमेश्वर ने एक अलग तरीके की शिक्षा दी। 21 अध्याय 4 पद से जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। लिखा है, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। किसके विरुद्ध? परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। ये भूल गए कि ये वही परमेश्वर है जिसने इन्हें मिस्र की गुलामी से निकाला, उन तकलीफों से निकाला, उन दिक्कतों से निकाला, और परमेश्वर इन्हें लेके आए, उस पीड़ा से बाहर निकाला। इजरायली जब पीड़ा में थे तो आहें भर रहे थे, रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, और जब वो निकल के आ गए और अब मार्ग में है, परमेश्वर उन्हें लीड कर रहे हैं, तो पता है किसके विरुद्ध बात कर रहे हैं? परमेश्वर के। भूल गए कि परमेश्वर ने हमें निकाला है, भूल गए, कुड़कुड़ाने लगे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, इजरायली मिस्र से बाहर आए, पर मिस्र उनके हृदय से बाहर नहीं आया। हमेशा उनकी लालसा मिस्र की ओर लगी रहती थी।
आज बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जब परमेश्वर उन्हें निकाल के लेके आते हैं और उत्तम जीवन देते हैं, और थोड़े समय वो दुख से पीड़ा से गुजरते हैं तो वो भी परमेश्वर पे बुड़बुड़ाते हैं, इससे बेहतर तो हम अपनी लाइफ में थे, इससे तो बेहतर हम संसार में थे। आज आ गए हैं, देखो परिवार हमारे खिलाफ हो गया है, लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं और हमारी सुनते नहीं है, हम तो अच्छा जीवन जी रहे हैं। प्रियो, ये पीड़ा आपके लिए थोड़ी देर की हो सकती है, उसके बाद परमेश्वर आपको उत्तम स्थानों पर रखेंगे, उत्तम आशीषों में बढ़ाएंगे। पता है, हम परमेश्वर पे बुड़बुड़ाते हैं, ये भी अपनी छाती पर अंगारे रखने जैसा है, क्योंकि ये गलत बात है, ये गलत काम है जो हमें नहीं करना है। आज अधिकतर लोग परमेश्वर पे बुड़बुड़ाने के कारण अपनी हानि उठाते हैं, और जैसे ही इजरायलियों ने बुड़बुड़ाया, ये परमेश्वर पे बुड़बुड़ाने लगते हैं और उसके विरुद्ध बात करने लगते हैं, और मूसा से कहते हैं, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? यहाँ ना तो रोटी है ना पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। और लिखा है बाइबल में, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। मैंने जब इस बात को पढ़ा, मुझे पता है एक बात सबसे ज्यादा आशीष देने पाई। आपको मालूम है, जंगल में सांप पहले से पाए जा रहे थे, बिच्छू पहले से जंगल में थे। पढ़िएगा व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और उसके 15 पद को। बाइबल में क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 15 पद को जल्दी से खोलिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रियो, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं। पता है, जंगल में पहले से सांप थे, बिच्छू भी पहले से मौजूद थे, पर ये सांप, ये बिच्छू परमेश्वर के लोगों को हानि नहीं पहुंचा पाए। हालेलुया। ये उस जंगल में थे, जंगल में सांप भी थे और बिच्छू भी थे, सब कुछ पहले से मौजूद था, लेकिन वो परमेश्वर की प्रजा को छू नहीं पा रहे थे। मालूम है क्यों? क्योंकि आग के खंबे के रूप में, बादल के खंबे के रूप में परमेश्वर की हुजूरी उनके मध्य में चलती थी, और वो उन्हें कवर करे रखी थी, वो उन्हें घेरे हुए थी। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। प्रियो, आपको मालूम है, आज आप जो हानि नहीं उठा रहे हैं, आप जो तकलीफ नहीं उठा रहे संसार में रहते हुए, पता है उसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको घेर रखा है। लेकिन जिस घड़ी आप परमेश्वर के विरुद्ध जाएंगे, जिस घड़ी आप वो काम करेंगे जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, तो आप उस आवरण को, सुरक्षा के बाड़े को खोल देंगे और द्वार खोलेंगे दुष्ट के लिए, शत्रु के लिए। पता है, सांप वहां मौजूद थे, इजरायलियों को हार्म नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस घड़ी उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बातें करी, जिस घड़ी उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध बोलना आरंभ किया, परमेश्वर के दास के विरुद्ध बोलना आरंभ किया, उसी घड़ी वो तेज विष वाले सांप इजरायलियों को काटने लगे। हालेलुया, हालेलुया। वो उन्हें डसने लगे, जहरीले सांप डसने लगे। आए कहां से? मौजूद थे, सिर्फ एक काम हुआ, बाड़ा हट गया, बाड़ा खुल गया। और पता है, आज बहुत सारे जीवनों में ये काम होता है। बुड़बुड़ाने के कारण लोगों पे बुड़बुड़ा रहे हैं, मनुष्य पे बुड़बुड़ा रहे हैं, परमेश्वर पे बुड़बुड़ा रहे हैं। व्यर्थ बातें मुंह से निकलती ही रहती हैं, और जाने अनजाने। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दुष्ट द्वार पे बैठा है, द्वार पे बैठा है। वो इंतजार कर रहा है कि द्वार खोले और मैं भीतर चला जाऊं, और वो उकसाता है। आपको मालूम है, शैतान आपको उकसाता है परमेश्वर की निंदा करने के लिए, परमेश्वर के कामों की निंदा करने के लिए, परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने के लिए। वो उकसाता है कि ये अपने मुंह से अपने लिए श्राप का द्वार खोले, ये मुंह खोले और मैं एंटर करूं इसकी लाइफ के ऊपर। और आज बहुत सारे जीवनों में ये काम हो रहा है और उनके कपड़े चल रहे हैं। हालेलुया। यानी कि वो कीमत अदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए द्वार स्वयं खोला है, स्वयं अपने लिए श्राप का द्वार खोला है, स्वयं अपने लिए शत्रु का द्वार खोला है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं बुड़बुड़ाहट में रहते हैं। इजराइल कौम जब
निकली उस स्थान से। आपको पता चलेगा जब आप बाइबल पढ़ेंगे ये कितना परमेश्वर पे बुड़बुड़ाते थे, हर बात के लिए परमेश्वर पे बुड़बुड़ाते थे। पानी नहीं मिल रहा, बुड़बुड़ा रहे हैं, परमेश्वर ऐसा हो गया, पानी नहीं है जंगल में ले आया है। हर बार में उन्होंने परमेश्वर को दोष लगाया कि तू हमें लेके क्यों आया, तू हमें निकाल क्यों लाया। क्या परमेश्वर ने बुरा किया आपको, इज़राइल को, कि उस पीड़ा से, उस दुख से निकाल के लेके आए? क्या परमेश्वर ने ये बुरा किया? परमेश्वर ने भलाई करी प्रियो। और आज भी बहुत सारे जीवनों के साथ परमेश्वर भलाई करते हैं, वो उन्हें उस पीड़ा से निकालते हैं, दुख से निकालते हैं। संसार में जो उन्हें तकलीफ है, कष्ट है, उन सारी तकलीफों से निकाल के लेके आते हैं। उसके बावजूद भी वो परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, वो परमेश्वर को ऑनर नहीं देते, बुड़बुड़ाते हैं। इससे बेहतर थे हम संसार में, इससे बेहतर थे हम उन चीजों में। आपको नहीं मालूम है आप अपने लाइफ में क्या एंटर करने दे रहे हैं, कौन सा द्वार आप अपने जीवन में खोल रहे हैं प्रियो। परमेश्वर के वचन में साफ साफ आया है, वहां पे सांप मौजूद थे, बस परमेश्वर ने अपने हाथ को हटा लिया, अपने अनुग्रह के हाथ को हटा लिया, वो बाड़ा खुल गया और वो तेज विष वाले सांप इजरायलियों को डसने लगे। आप देखिए आपकी लाइफ के ऊपर कौन से सांप, कौन से बिच्छू प्रवेश कर रहे हैं, कहां द्वार आपने खोल दिया है, कौन सा रूट आपने खोल दिया है, कहां से बाड़ा टूट गया और ये प्रवेश कर गए हैं। परमेश्वर कभी आपको पीड़ा नहीं देना चाहते, बस वो उस हाथ को हटाते हैं। आप सुरक्षित रहते हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह का बाड़ा आपके चारों ओर पाया जाता है, उसकी दया का बाड़ा आपके चारों ओर पाया जाता है। मैंने एक बार इस बात को प्रीच किया। मैं जब सो रहा था एक दिन, और मेरे घर में हम लोग नेट में सोते हैं, मच्छरदानी में सोते हैं, तो मैंने एक अद्भुत बात सीखी, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उस दौरान सिखाई। आपको मालूम है जब हम नेट लगा के सो रहे थे तो मैंने मच्छरों को बाहर मच्छरदानी के भुनभुनाते सुना, आवाज सुनी उनकी, कैसे वो भुनभुना रहे थे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था, अगर ये नेट नहीं होती तो ये उधेड़ देते हमें ये हमें नुकसान पहुंचाते और हमें काटते, पर उस नेट के कारण से प्रोटेक्ट हम हुए, हमारा बचाव हुआ। क्या ऐसा था कि नेट लगाने से मच्छर भाग गए? नहीं, मच्छर अपनी जगह थे, वो अपने स्थान पे थे, पर उस नेट के कारण से हम प्रोटेक्ट हुए, हमारी सुरक्षा हुई। आपके साथ भी ऐसे ही, इजरायलियों के साथ यही हुआ। विष वाले सांप वहां मौजूद थे, सब कुछ वहां था, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति का बाड़ा उनके चारों ओर था, इसलिए वो सुरक्षा में थे, इसलिए वो सेफ थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बातें करी, बुड़बुड़ाए, वो बाड़ा हट गया और सांप एंटर कर गए और उनके लाइफ को डिस्ट्रॉय करने लगे। पता है इजरायलियों ने क्या किया? आज आपको बता रहा हूं आपको क्या करना है। अगर द्वार खुल गया है, अगर रूट खुल गया है, आपकी लाइफ के ऊपर परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे ही तेज विष वाले सांप आपको डस रहे हैं, आपके जीवन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा ही लिखा है कि वो सिंह जो बनना चाहता है, गरजने वाले सिंह के समान, वो जो रिएक्ट करता है, इस ताक में रहता है किसको फाड़ खाए। अब वो आपको फाड़ खाने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, वो चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नाश करने आता है। उसका काम है वो आपको नाश करे। वो तो बैठा है द्वार पे, ओ मेरे को मौका मिले और मैं इसकी लाइफ के साथ खिलवाड़ करूं, मेरे को मौका मिले मैं इसके जीवन को बर्बाद कर दूं, वो बैठा है। पर पता है रूट कौन देता है, द्वार कौन देता है? परमेश्वर के लोग जो स्वयं जानते हुए भी उसको द्वार देते हैं, उसको द्वार खोल देते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें। और अगर ये द्वार खुल गया है आज आपकी लाइफ के ऊपर, तो आज परमेश्वर आपको बता रहा है कैसे बंद होंगे, कैसे आप आशीषों में दोबारा रिस्टोर किए जाएंगे, कैसे परमेश्वर आपको दोबारा से ब्लेसिंग में रिस्टोर कर सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, गिनती की पुस्तक उसके 21 अध्याय में लिखा है, जब तेज विष वाले सांप उनके मध्य में आ गए और इजरायली मरने लगे, 7वें पद में लिखा है, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वे सांपों को हमसे
दूर करे। क्या कह रहे हैं इजरायली? कह रहे हैं हमसे पाप हुआ है, हमने पाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध बात करी, तेरे विरुद्ध बात करी। अब प्रार्थना कर कि ये सांप हमसे दूर हो जाए। आपको भी यही करना है। इन्होंने अंगीकार किया, इन्होंने स्वीकार किया कि हमसे अपराध हुआ, हमसे पाप हुआ, हमने डोर खोला, हमने ये अनाज्ञाकारिता करी, परमेश्वर के विरुद्ध बातें करी, बुड़बुड़ाए, कुड़कुड़ाए। ये कुड़कुड़ाना हमारे जीवन के लिए श्राप का कारण बना। आपको यही करना है, आपको अंगीकार करना है, स्वीकार करना है परमेश्वर के सामने। कहना है परमेश्वर हमने विरुद्ध में बातें करी हैं, हमने परमेश्वर आपके विरुद्ध बातें करी, हमें क्षमा करें। प्रार्थना करनी है। और पता परमेश्वर ने क्या कहा? तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसे देख ले, वे जीवित बचेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है प्रियो? परमेश्वर ने निवारण बताया, परमेश्वर ने खूबसूरत सा निवारण बताया। ध्यान से समझिएगा इस बात को। पता है क्या लिखा है? तेज विष वाले सांप उन्हें काट रहे थे, तो परमेश्वर ने कहा तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पे लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उसे देखेगा वो जीवित बचेगा। आज आपकी लाइफ में जब ये पाप एंटर करता है, आप द्वार देते हैं पाप को, दुष्ट को आपकी लाइफ में एंटर करने का। ये पाप जब आप पे राज्य करता है, आपके जीवन को डिस्ट्रॉय करता है, तो आपके लिए भी परमेश्वर का एक ही निवारण है, जो क्रूस पर आपके लिए पाप बन गया। हालेलुया। बाइबल बताती है जो पाप से अनजान था, परमेश्वर ने उससे हमारे लिए पाप बना दिया। क्रूस पर यीशु हमारे लिए पाप बनकर सारी पीड़ाओं को सह गया, सारे दुखों को सह गया। और जिस रीति से यहां पे ऊंचे पर सांप को लटकाया गया, वहां यीशु मसीह हमारे लिए लटका दिया गया। लिखा है सांप का कांटा सांप को देखेगा वो बचेगा। पाप का कांटा, आपकी लाइफ में पाप ने आपको काट लिया है, आपकी लाइफ में एंटर कर गया, वो उस पाप को जो निवारण के रूप में यीशु मसीह बन गया हमारे लिए, जो निष्पाप था, जो निष्कलंक था, जब उसके ऊपर सारे पाप, सारे गुनाह, सारी गंदगी, सारे बीमारियां उसके ऊपर डाल दी गई, और वो हमारे लिए क्रूस पर लटका हमारे पापों के खातिर। तो जो पाप का कांटा उससे देखेगा वो बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सांप बहुतों को काट रहे होंगे, पर सबने उस निवारण की ओर दृष्टि नहीं करी होगी प्रियो। पुराने समय में सबने नहीं देखा होगा। आज भी बहुत सारे जीवनों के साथ यही है, उन्हें सांप काट रहा है, उन्हें पाप काट रहा है, उनकी दृष्टि पाप की ओर लगी हुई है, निवारण की ओर नहीं देख रहे, उस निवारण की ओर नहीं देख रहे जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है यीशु मसीह के रूप में। यीशु हमारे लिए क्रूसित हुए प्रियो, और परमेश्वर चाहते हैं आप उस क्रूस की ओर देखें, उसकी ओर दृष्टि करें। जैसे यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, जैसे जंगल में सांप को ऊंचे पे लटकाया गया, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे लटकाया जाएगा। और लिखा है जो उसकी ओर दृष्टि करेगा वो ज्योति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको द्वार भले ही खुल गए आपकी लाइफ में, आपके जीवन में दुष्टता का प्रवेश है, पाप का प्रवेश है, आज आपको यीशु की ओर देखना है, आपको भी अंगीकार करना है, प्रभु मैं रिपेंट करता हूं, प्रभु मैं अपने गुनाहों को मानता हूं। हाँ परमेश्वर, मैंने व्यर्थ वस्तुओं की खोज करी, मैंने व्यर्थ बातों में प्रभु अपने जीवन को दे दिया, परमेश्वर जो आपकी ओर से नहीं थी। ये प्रभु व्यर्थ बातें, विचक्राफ्ट, निंदा की बातें, बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना, जादू टोना, ये सब बातें परमेश्वर मेरे लिए आग का कारण ठहरी, और इसके कारण मैं झुलस गया, मेरे कपड़े झुलस गए। आज परमेश्वर चाहते हैं आप उसकी ओर दृष्टि लगाएं, रिपेंट करें, अपने जीवन में अंगीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें कि परमेश्वर हमसे अपराध हुआ, हमसे गलती हुई, हमें क्षमा करिए प्रभु, हमें वापस से रिस्टोर कर दीजिए, हमें वापस से यीशु की संगति में लेके आइए। परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने
उसकी ओर देखा, वो जीवित बच गए। 9वें पद में लिखा है, मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वे जीवित बच गए। आज आपको बचाना चाहता है परमेश्वर। आपको नहीं देखना आपके पाप कितने भयानक हैं, आपको नहीं देखना आपके गुनाह, आपकी लाइफ कैसी है, पर आपको देखना यीशु की ओर, जो आपके खातिर कुर्बान हुआ, जिसने आपके लिए दुख सहा, जिसने आपके लिए पीड़ा सही। आपको उस यीशु की ओर देखना है। और जब आप उसकी ओर देखेंगे, पाप को जाना होगा आपकी लाइफ से। ये जो कुड़कुड़ाना है, ये जो बुड़बुड़ाना है, जिसके कारण से आपने अपने जीवन में श्राप खोले, इन सब को जाना होगा। क्योंकि वचन में लिखा है, श्रापित है वो जो कांट पे लटकाया जाता है। यीशु आपके लिए श्रापित बने प्रियो। यीशु आपके लिए श्राप को लेके चले गए। अब आप श्राप के अधीन नहीं, अब आप अनुग्रह के अधीन हैं। उस बाड़े को वापस कसना है, उस बाड़े को वापस से आपकी लाइफ के ऊपर होना आवश्यक है, वरना ये शत्रु आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा। आज यीशु से कहिए, प्रभु उस बाड़े को दोबारा से कसिए मेरी लाइफ के ऊपर। प्रभु दोबारा से मेरे जीवन को रिस्टोर करिए, ताकि ये शत्रु मेरी लाइफ को बिगाड़ ना दे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो छोटी लोमड़ियां डाक की बारी को उजाड़ रही हैं, उन्हें पकड़ लो। आज समय आ गया है, आपको पकड़ना है। आप देखिए, आप पकड़ेंगे तब जब आप उन्हें देख पाएंगे। आपको देखना है आपके कौन से ऐसे पाप हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से आपकी दाग की बारी खराब हो रही है। परमेश्वर ने आपको निज रखवाला ठहराया है आपकी दाग की बारी का, किसी और को नहीं ठहराया। परमेश्वर ने आपको रखवाली दी है आपकी दाग की बारी की। जैसे आदम को उसने बोला आरंभ में, उसने जब दाग की बारी लगाई, उसने कहा इसकी रखवाली कर। ऐसे ही परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा है ये जिम्मेदारी कि आप उसकी रखवाली करें। और रखवाली का मतलब यह है, आपको बाड़ा कसना पड़ेगा। परमेश्वर से कहना पड़ेगा, परमेश्वर आज ये बाड़ा खुल गया है, इस कारण से श्राप है, इस कारण से दिक्कतें, बीमारियां हैं, एंटर कर गई लाइफ में। परमेश्वर मेरे जीवन को शैतान ने नाश करने की कोशिश करी है। आप बाड़ा कसिए, रिपेंटेंस के द्वारा आप उस बाड़े को कसने पाएंगे। लॉर्ड आपको रिस्टोर करेंगे। प्रार्थना करें परमेश्वर से, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आज मुझे रिस्टोर करें, मेरे बाड़े को कसे। परमेश्वर आज ये शत्रु मेरे चारों ओर हैं, ये कहीं नहीं गए। बस आपका अनुग्रह का बाड़ा अगर मेरे चारों ओर होगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा। आज प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूं पिता। जानता हूं परमेश्वर कि आज बहुत सारे जीवनों ने अपनी छाती पे ऐसे ही अंगारे रख लिए हैं पिता। उन्हें पता ही नहीं, उन्हें मजाक लग रहा सारी चीजें पिता। उनकी समझ में नहीं आ रहा पिता कि ये हमने क्यों कर दिया, क्यों ऐसे द्वार खोल लिए, क्यों अंगारे अपनी छाती के ऊपर रख लिए प्रभु। और आज इनके कपड़े जल रहे हैं, आज इनका जीवन जल रहा है, आज इनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है पिता। मैं प्रार्थना करता लॉर्ड कि आज इन्हें समझ दे, बुद्धि दे और ज्ञान दे कि इन्हें क्या बातें करनी है और क्या बातें नहीं करनी। परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है आज समझ दे संसार में हमें कैसे चलना है। आज समझ दे पिता कि हम कैसे अपने जीवन को जिए, किन बातों को अपनी लाइफ से अलग करें, जो बातें आवश्यक नहीं हैं, जो बातें हमें आपसे दूर करती हैं। आज समझ दे उन बातों को पहचानने की। पिता, मेरी विनती है, ये जाने अनजाने भी उन अपराधों को ना करें, ना बुड़बुड़ाएं, ना कुड़कुड़ाएं प्रभु, वरन आनंद ले आपकी उपस्थिति का, आपकी स्तुति करें, अपने शब्दों को करेक्ट करके परमेश्वर की स्तुति के शब्द बनाएं। पिता, यदि द्वार खुला, यदि कोई भी ऐसा रूट खुला है यीशु जहां से इनके जीवन में दुष्ट ने कब्जा लिया, यीशु मसीह जब ये आज रिपेंट कर रहे, पुकार रहे आपको,
मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हर एक द्वार बंद कर दिया जाए, हर एक रूट बंद कर दिया जाए यीशु के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मेरी प्रार्थना है जीवन से बीमारियां निकल जाएं, श्राप निकल जाएं यीशु के नाम में, इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में। यीशु मेरी प्रार्थना इसी समय इनके जीवनों को रिस्टोर कर दीजिए पिता, इसी समय करिए परमेश्वर। हाँ प्रभु, जब ये रिपेंटेंस में आ गए हैं, जब इन्होंने क्षमा मांग ली है पिता, तो मैं हर एक डेमोनिक ऑपरेशन को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं, उनकी लाइफ के ऊपर से कैंसिल करता हूं परमेश्वर, श्राप की आत्मा को कैंसिल करता हूं परमेश्वर, इन्फर्मिटी की आत्मा को, सिकनेस की आत्मा को यीशु मसीह के नाम में, कैंसर की आत्मा को यीशु के नाम में कैंसिल करता हूं, उनके जीवन से रिब्यूक करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड हील करें, इन्हें चंगा करें परमेश्वर, अपनी सामर्थ को बेचकर इनके जीवन को बदलें पिता, और अपने अनुसार अपने अनुग्रह में इन्हें बढ़ाएं। ये डेली वॉक करें परमेश्वर आपके साथ पिता, इनका संबंध आपके साथ गहरा हो और गहराई में जाए, और जाने पिता कि कौन सी बातें हमें नहीं करनी है। इनकी दृष्टि में वो छोटी सी बात है, लेकिन परमेश्वर वो बड़ी बातें हैं जो इनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। भले ही वो छोटी सी लोमड़ी इन्हें दिखाई दे रही है, पर वो पूरी दाग की बारी को उजाड़ने की सामर्थ्य रखती है। आज ये उन लोमड़ियों को पकड़ सके, आज ये उन पापों की ओर ध्यान दे सके प्रभु जिन्हें इग्नोर करते। लॉर्ड इनकी बुद्धि को खोलें, इनकी समझ को खोलें कि उन बातों को जानने पाए। यीशु आपके नाम से इन्हें ब्लेस करता हूँ, आशीषों के लिए ब्लेस करता हूँ, अच्छे जीवन के लिए ब्लेस करता हूँ, उनकी मैरिजेस को यीशु आपके नाम से ब्लेस करता हूँ, आत्मिक जीवन के लिए। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन, हालेलुया।